आध्यात्मिक भाव जो है वो समझा दीजिए बाबा। महाभारत एक पुराण है और इस पुराण में जो कथानक आए हैं उनका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, न कि जो है सांसारिक व्यवहार। जो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है उनका सांसारिक व्यवहार कुशलता पूर्वक होता रहता है, उनको करना नहीं पड़ता। इसलिए प्रश्न सीधा सा ये है कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी सती नारियों की श्रेणी में, आदर्श नारियों की श्रेणी में क्यों आती है? सर्वप्रथम जो है आप अपनी बुद्धि में ये बात लाइए कि पुराणों के जो शाब्दिक अर्थ होते हैं वो कहानी के रूप में होते हैं, लेकिन उनका लक्ष्यार्थ कुछ और हुआ करता है। ये बात जैसे ही मनुष्य के दिमाग में आई कि एक नारी तो 5 पतियों के साथ होते हुए भी सती कैसे हो सकती? क्योंकि आम जो मनुष्य है वो सती की परिभाषा व्यवहारिक लेता है, जबकि ये घटना व्यवहारिक कम है। हम नहीं कहते कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये हुए नहीं होंगे, हम इसके लिए मना नहीं करते। परंतु जो कथानक लिखा गया है व्यास जी के द्वारा वो यथार्थ दृष्टि से लिखा गया है, परमार्थ दृष्टि से लिखा गया है, न कि तुम्हारी व्यवहारिक दृष्टि से। यद्यपि उस समय व्यवहार भी झलकता है, परंतु जब तक परमार्थिक दृष्टि नहीं है तब तक तुम पौराणिक कथाओं को समझ नहीं सकते। कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? सबकी नज़र में तो एक ही दृश्य रहता है। कौन सा वाला? खींच खींच चीर दुशासन जब हारा, खींच खींच चीर दुशासन जब हारा, तो समझी थी भगवन में तुम्हारा इशारा। कि साड़ी के हर चीर में तुम आ छुपे हो, इसी से ये साड़ी बड़ी जा रही। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी जा रही। लक्ष्य क्या है? केवल परमात्मा, केवल कन्हैया लक्ष्य है कथा के। ये कथा महाभारत की परमात्मा प्राप्ति की कथा है, लेकिन मूर्खों ने इसको संसार में युद्ध की कथा बना दी। ये द्वंद्वातीत तत्व की कथा है कि जैसे मनुष्य जो है द्वंद्वों से कैसे जूझता रहता है। कुरु पांडव, कुरु माने कर्म में आस्था रखने वाले बेवकूफ लोग, पांडव माने
पंडा बुद्धि। पंडा बुद्धि का अर्थ क्या होता है? सत्य में आस्था रखने वाली बुद्धि। तो उन दोनों का जो है घमासान युद्ध हमारे अंतःकरण में चलता ही रहता है। और वही महाभारत की कथा है। तो ये कहानी प्रारंभ होती है द्रौपदी के विषय में। पांडवों को जब वनवास था तब राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री, ये किसकी पुत्री है? राजा द्रुपद अपनी पुत्री के पाण ग्रहण संस्कार के लिए एक यज्ञ रखा। प्राचीन काल में हमारी माताओं के विवाह के लिए कोई न कोई जो है शर्त रखी जाती थी। और वो शर्त इसीलिए रखी जाती थी कि उसमें धैर्यता, शौर्यता, वीरता आदि लक्षणों की पहचान हो जाती थी। पर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। उसी यज्ञ की जो है कार्य प्रणाली से वर का चयन हो जाता है। तो राजा द्रुपद ने ये शर्त रखी थी कि खम्भे पर एक मछली टांग दी थी, एक परधी में, और नीचे कढ़ाई में तेल भर दिया था जिसमें उसकी छाया पड़ रही। उन्होंने शर्त रखी कि जो भी योद्धा इस मछली की आंख का अपने तीर के द्वारा, धनुष और तीर के द्वारा आंख का भेदन करेगा, हम अपनी पुत्री का पाण ग्रहण संस्कार इसके साथ करेंगे। तो विचरण करते हुए पांडव भी इस यज्ञशाला में पहुंच गए। यद्यपि इनका जो है ब्राह्मणों का भेष था, लेकिन प्राचीन काल से ये प्रथा चली आई है कि कभी भी हमारी जो है हिंदू संस्कृति में जातियों को प्राथमिकता नहीं दी गई। धैर्यता, वीरता, सज्जनता, ईमानदारी के आधार पर ही जातियों के निर्माण हुआ करते थे। आज वो परंपरागत जो है बात बन गई है। लोगों को इसलिए जाति का अभिमान चढ़ा रहता है। ब्राह्मणत्व का एक भी गुण नहीं, क्षत्रित्व का एक भी गुण नहीं, वैश्यत्व का एक भी गुण नहीं, सेवत्व का एक भी गुण नहीं। और जाति हमारी है। असल में वर्ण व्यवस्था का पालन करना आम आदमी ने बंद कर दिया। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही जातियां हमारे जो है संस्कृति में बनाई जाती थी। तो उस जो है यज्ञशाला में जब ये पांचों ब्राह्मण के रूप में पांडव पहुंचे, कोई भी धनुषधारी इतना सक्षम नहीं निकला कि उस मछली की आंख को भेद सकता। अर्जुन ने जो है ये बीड़ा उठाया और एक सेकंड की देर नहीं किया, उस मछली की आंख को भेद दिया। वरमाला जो है अर्जुन को पहनाई है केवल, वहाँ पांचों पांडवों को वरमाला नहीं पहनाई। इसलिए तो ये कहानी बड़ी रहस्यमयी है, परंतु रहस्य की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। बस चरित्रहीनता का आरोप लगा करके क्षत्रियों को बदनाम करना, दूसरी जो है चर्चाएं करना। अगर ऐसा होता तो हमारे ही जो है ग्रंथों में द्रौपदी को सती क्यों कहा गया, पंचकन्याओं में उसकी जो है गिनती क्यों की, इस बात पे कभी विचार नहीं किया। लेकर के जब घर पहुंचे तो माता जी रसोई बना रही थी, कुंती माता। पांडवों ने कहा, माता जी दरवाजा खोलो, हम आपके लिए कुछ लाए।
इतने मूर्ख पांडव नहीं थे जो ये कहते कि हम कुछ चीज लाए। समझ में आ रही? उन्होंने कहा कुछ लाए हैं आपके लिए। इसको आजकल आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरप्राइज। हाँ मुझे नया हाँ, हिंदी शब्द जो है मुझे नहीं आ रहा। उपहार उपहार नहीं, सरप्राइज को उपहार नहीं कहते, आश्चर्यजनक उपहार। अब वो थोड़ा लंबा वाक्य हो गया। चलो अपने को जो है केवल उसका अभिप्राय समझना है। तो माता कुंती ने समझा कि कोई खाने पीने की वस्तु लाए होंगे, कोई ओढ़ने पहनने की वस्तु लाए होंगे। उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया कि किसी स्त्री को विवाह करके लाए। तो वहीं से उन्होंने कह दिया कि पांचों भाई आपस में उसको बांट करके ले लें। माता की आज्ञा का पालन करना उस जमाने में बहुत बड़ा धर्म माना जाता था। आज तो इस धर्म की किसी को चिंता ही नहीं। माता पिता जाएं तिल लें, मुझे अपने जो है दुष्कर्मों से मतलब है, अपनी बेईमानियों से मतलब है, धन अगोटने से मतलब है। माता पिता से हमें क्या लेना? लेकिन उन्होंने उस आज्ञा को धर्म मान करके और संकोच में आ गए। तब तक माता जी ने दरवाजा खोल दिया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। पूछा ये कौन है? द्रौपद महाराज की पुत्री द्रौपदी। और हमारे अर्जुन ने जो है इसका पाणी ग्रहण संस्कार किया है, यज्ञशाला से इसको विजय करके लाए। अब तो जो है माता कुंती भी बुद्धि खराब हो गई उनकी। कहने लगी नहीं बेटा, जो मैंने बात कही उसका पालन मत करो। युधिष्ठिर ने कहा ये तो धर्म के विरुद्ध बात है माता। इधर एक नारी का विभाजन किया नहीं जा सकता। कोई वस्तु थोड़े कि काट कर बांट लो, उसके विभाजित करने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। इधर जो है माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो माता कुंती की आंखों से अश्रुपात होने लगा। द्रौपदी को यह सहन नहीं हुआ। तुरंत द्रौपदी ने जो है आह्वान किया अपने भैया का। जैसे ही आह्वान किया तो वो तो हर व्यापक सर्वत्र समान। ये ब्रह्म ज्ञान कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप जब तक शरीर हो ब्रह्म ज्ञान की जो है चौखट पे भी नहीं पहुंचे हो। ब्रह्म ज्ञान की चौखट कहाँ है? मोक्ष का द्वार कहाँ है? जब हम शरीर नहीं होंगे तब मोक्ष के दरवाजे पर खड़े होंगे। लेकिन चौपाई जब पढ़ते तो हमें लगता है कि हम मोक्ष के दरवाजे पर आ। साधन धाम मोक्ष का है ये कथा किसी के पास। अब जो है बड़ा संकट काल पैदा हो गया तो आवाहन किया। आवाहन करने पर मधुसूदन जो है प्रकट हो गए। मधुसूदन कौन होता है? मधु और केटप का वध करने वाला, जिसने राग द्वेष रहने ही नहीं दिए। मधु क्या है? राग, और द्वेष केटप, ये दोनों राक्षसों का जो वध कर चुका है वो कौन है? मधुसूदन। ऐसा मधुसूदन आत्मज्ञानी ही होता है, भगवान ही होता है और कोई दूसरा नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्म ही होता है, कोई और नहीं होता। इसलिए
भगवान कृष्ण को एक पदवी क्या दी गई? जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब जगत गुरु जब सामने बैठा हो तो फिर कोई समस्या रह सकती है? आप लोग समस्याएं सुलझाने के लिए कहाँ जाते हो? नहीं जाते। पास नहीं जाते, संसार के पास जाते। संसार में भागते रहते। मेरे पास तो आज तक कोई तुम लोगों में से आया नहीं समस्या लेकर के, क्योंकि आप लोगों को अश्रद्धा है कि ये ससुरा क्या जाने व्यवहार में। बहुत कर रहा खेल है। देखो बीच में बोलो नहीं, मैं जिस बात को समझाऊं उसे हृदयंगम करो। आप अगर मुझसे उठ चुके हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपने मन की बात मन में रखा करो। जब तुम सो करते हो कि नहीं गुरुजी मैं तो बहुत आगे हूँ इस मामले में, तब आपका अहंकार टपकने लगता है। आगे हो कि नहीं ये पता। इसलिए श्रद्धा छिपाने की चीज है। श्रद्धा जो है वो हारने की चीज नहीं है। गुरु से कुछ छिपा नहीं है, ये बात आप पक्की जानते। सतगुरु कहते ही उसको हैं जो घट घट की जानता है। वो सतगुरु थोड़ी होते हैं जिन्हें अपने ही घट का पता नहीं, तो दूसरे के घट का क्या जानते। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब जगत गुरु की मौजूदगी में ये समस्या रखी गई। समस्या क्या है? एक नारी है और 5 जो है पुरुषों में कैसे इसका विभाजन किया जाए। तो मधुसूदन बोले, जगत गुरु बोले कि ये समस्या स्वयं द्रौपदी जो है सुलझा देगी। इस समस्या को सुलझाने की और किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो द्रौपदी बड़े संकोच में आई। द्रौपदी ने कहा कि भैया ये तुमने मुझे कौन से संकट में डाल दिया, मैं कैसे सुलझाऊं? उन्होंने कहा मैं बताता हूं। गुरु केवल विधि बताते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। तुम्हारे बदले गुरु चलते थोड़े ही हैं। बड़ी मार्मिक कथा है ये, रास्ता दिखाते। लेकिन इस तरह इस कथा को कोई विद्वान सुनाते ही नहीं। अपने अपने मत पक्ष लेकर के सुनाते हैं। आचार्य रजनीश ने भी द्रौपदी के ऊपर बहुत प्रवचन किया, लेकिन उन्होंने भौतिक दृष्टि से आंख हटाई नहीं। प्रशंसा बहुत की द्रौपदी की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया आचार्य रजनीश जी ने कि संसार में, पूरे संसार में द्रौपदी जैसी आदर्श नारी आज तक पैदा ही नहीं। इतना तो कह दिया, लेकिन दृष्टि उनकी वही रही, भौतिकता। भौतिकता की बातें करते रहे। बात स्पष्ट नहीं हो सकती बिना वेदांत के। भौतिकता से बात छिप तो जाती है। जैसे उन्होंने एक बात कही, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कोई भौतिकता वाली बात आ जाए तो दबो मत। उन्होंने कहा कि पत्नी को आप देखिएगा, एक पति को जीवन में निभाने में कितने उसे संकट झेलना पड़ते हैं। एक पति को निभाने में नारी को कितने संकट झेलना पड़ते हैं। वो जहाँ से आती है वहाँ का स्वभाव कुछ और होता है लोगों का, पति का स्वभाव कुछ और मिला, बड़ा कठिन है निभाना। लेकिन द्रौपदी ने 5 पतियों को निभाया, तो ये महानता नहीं है तो क्या है? ये महिमा नहीं है तो क्या है? लेकिन वो बात वो नहीं बता पाए जो वेदांत सिद्ध करता है। अब उन्होंने कहा कि भैया बताओ मैं इसको कैसे सुलझाऊं? तो उन्होंने कहा तुम अपने स्मृति पटल पर जोर डालो। तुमने अपने बचपन में, जैसे पार्वती ने बचपन में शंकर जी को पाने के लिए तप किया था, ऐसे ही तुमने भी भगवान शंकर का तप किया था और भोलेनाथ ने आकर के तुमको वरदान दिया था। जरा उस वरदान की स्मृति करो। क्या वरदान था? द्रौपदी ने वरदान मांगा, भोले बाबा
मुझे धर्मात्मा पति चाहिए, मुझे बलवान पति चाहिए, जिसके मुकाबले बल विश्व में किसी के पास ना हो, ऐसा पति चाहिए। और धर्म में निपुण ऐसा धर्मात्मा कि कोई दूसरा धर्मात्मा ना हो, ऐसा शौर्य वाला पति कि जिसके शौर्य के सामने कोई दूसरा धैर्यवान पुरुष ना हो, धनुर्धर ना हो। ध्यान दो यार, ये कोई परमात्मा नहीं आ गए। हम इतने साल का प्रवचन सुनते सुनते फिर भी ध्यान डिस्टर्ब कर देते हो। या ध्यान कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी जैसा है, कोई आवे कोई जावे, कबीरा घोर पता साथी, क्या लेना देना किसी से? कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबकी मुंडी उधर हो जाती है। इससे क्या सिद्ध होता रहता है? हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये गोष्ठी का सत्संग है, ये वैसा नहीं सामुदायिक। चाहे कुछ करते रहो, सोते भी रहो तो कोई वक्ता को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ तो जो है सबके ऊपर नजर रहती है मेरी। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ जब तो मुंडी उधर घुमाने लगती। बहुत बड़ी भूमिका होती, बहुत बड़ा दायित्व होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। इसलिए तो ऐतराज किया, किम समझे यह जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये विमूढ़ता है जो इधर उधर ध्यान हमारा चला जाता है। तो कहा भगवान ने कि अपना स्मृति पटल पर जोड़ दो। तुमने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पति की मांग की थी, सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा पति की मांग की थी, और सर्वश्रेष्ठ बलवान पति की मांग की थी, और सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यता में कोई दूसरा न हो इसकी मांग की थी, और बुद्धिमता में कोई उससे ज़्यादा श्रेष्ठ न हो ऐसे पति की मांग तुमने भोलेनाथ से की थी। और भोलेनाथ ने तुमको वर ये दिया था, एवमस्तु कह करके तुमको ये वर दिया था। तुरंत द्रौपदी को याद आ गया। तो देख लो तेरे सामने सबसे बड़ा धर्मात्मा युधिष्ठिर खड़ा है, सबसे बड़ा बलवान भीम खड़ा है, और सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन खड़ा है, और सबसे ज्यादा संसार में सुंदर थे निकुल। हाँ, और सहदेव जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं थी। तो ये पांचों गुण किसी एक व्यक्ति में मिल ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हें इन पांचों को वरना ही पड़ेगा। और वर्ण का अर्थ हम लोग क्या लगाते हैं? जैसे आपने ईश्वर का वर्ण किया, ध्यान दो इस बात, तो क्या करोगे? ईश्वर का आपने वर्ण किया तो क्या करोगे? वर्ण का अर्थ क्या लगाया? ये वो वर्ण नहीं है, चातुर्वर्ण वर्ण नहीं। यहाँ वर्ण का अर्थ होता है सिलेक्ट करना। सेलेक्ट माने तो चुनाव हो जाता है, ये चुनाव नहीं है बल्कि स्वीकार करना। हाँ, एक शब्द और है, एक होता है चुनाव। चलो वो अभी उठ नहीं रहा। वर्ण ही लक्ष्य समझ लो। चुनना एक तरह से चयन। हाँ, वो एक ही बात है। कुछ और शब्द है इसके लिए। अभी तो फिर वर्ण ही पड़ेगा। तो वर्ण कर लिया पांचों का उन्होंने, किसने? द्रौपदी ने वर्ण कर लिया। इस प्रकार से जो है वो पांचाली कहलाए, इस प्रकार से पांचाली कहलाए। ये तो था दृष्टांत। ये अभी क्या हुआ है? दृष्टांत। अब इसका दाष्टांत समझने की कोशिश करो। द्रुपद नाम किसका है? यथार्थ में
सत्य पद का नाम द्रुपद होगा। और सत्य पद में जिस बुद्धि की आस्था है वो उस द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है। तो सही सही द्रौपदी का अर्थ निकाला है। परमात्मा वो बुद्धि जो सदैव जो है सत्य में लगी रहती है, सत्य में रति, सती, सत्य में जिसकी रति है वो कौन है? सती है। समझ रहे हैं नहीं? हाँ। और ऐसे ही पुरुष के लिए जो है एक शब्द कहा गया है, जिसकी बुद्धि सत्य में रत है, उसका नाम क्या है? सत्यव्रत भी जो है नाम ले सकते हो। यति, ये दो शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, यति और सती, ये दोनों एक ही स्थिति है। सत्य में किसी पुरुष की, पुरुष माने मेल पुरुष की जब रति होती है, तो देखो रत तो बुद्धि होती है, मेल या फीमेल तो होता नहीं। लेकिन चूंकि बाहर हमें कोई शब्द ढूंढना पड़ेगा, इसलिए विद्वानों ने इस सत्य में रति के लिए पुरुष और स्त्री लिंग भेद करके सती और यति शब्दों का उच्चारण किया, जबकि दोनों एक ही चीज है, ये दो अलग अलग नहीं है। सत्य बुद्धि का नाम होता है क्या? सती और यति। तो द्रौपदी कौन है? सत्य पद में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, वो उस सत्य पद की पुत्री हो गई कि नहीं? अब हमारी जो बुद्धि है वो संसार में लगी है, तो हम किसकी पुत्री हो गए? हम हो गए असत्य की पुत्री, हम हो गए रावण पुत्री, अज्ञान की पुत्री, जिनका मन संसार में लगा हुआ है। वो कभी द्रौपदी नहीं हो सकती। आया इस शब्द का अर्थ? इस शब्द का अर्थ समझ में आया? सत्य पद में अब जो है ऐसी बुद्धि का जो है सिलेक्शन, ऐसी बुद्धि को जीतना, किसके बूते की बात है? पार्थ की। हाँ, जिन्होंने पाप जीवन में किया ही नहीं, जो कभी पापों की तरफ बढ़ता ही नहीं, ऐसा पार्थ ही ऐसी बुद्धि को जीत सकता है। तो कौन जीत करके लाया है? देखो कितने स्पष्ट है ये वेदांत के शब्द। हर जगह गीता में भगवान ने पार्थ शब्द इस्तेमाल ज्यादा किया है। क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं? हिंदू जी ने भी यहाँ क्या शब्द पर इस्तेमाल किया? पार्थ सीधारण तुम दिखाते नहीं। अब गीता पढ़ने लगे सब, अर्जुन समझते हो अपने को। वो बुद्धि भी तो होना चाहिए जो पापों से मुक्त हो। अभी भी इतने वर्ष सत्संग सुनते सुनते हो गए, क्या आपकी बुद्धि पापों से मुक्त हो गई? संसार की इच्छा करना पाप है। संसार की किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति को पाने की, रोकने की, ठहराने की, उन्हें सुरक्षित रखने की मांग करना पाप है। क्या इस पाप से तुम्हारी बुद्धि मुक्त है? तो यही तो साधना करना है। इसलिए कोई मांग नहीं संसार की। अब तो प्रभु से ये जो है प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु इतनी कृपा कर दो कि सतगुरुदेव की जो पावन वाक्य हैं वो मेरे हृदय में जम जाए। ये सच्ची प्रार्थना है। भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, हमें क्या क्या मांगते रहते। चाहे जितनी कठिन समस्याएं आ जाएं, उनको जो है कर्म अपने आप सुलझा लेता है।
भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान से तो एक ही चीज मांगो, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, जिससे सद्गुरु के वचन इसमें ठहरे। तो ऐसी बुद्धि को साधना काल में, जो सत्य में रत बुद्धि है ना, साधना काल में जरूरत पड़ती है। किसकी? धर्म की। नहीं पड़ती, बल की जरूरत पड़ती है। नहीं पड़ती। अच्छा, बल नहीं होगा तो धर्म का पालन कर पाओगे? ऐसी बुद्धि को शौर्य की जरूरत पड़ती है, धैर्यता की जरूरत पड़ती, वीरता की जरूरत पड़ती है। ऐसी बुद्धि को सौंदर्यता की जरूरत पड़ती है। अभी हमने भजन वहां सुनाया था, हमने तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन ये वैश्याओं की सी वृत्ति अंतर प्रकृति को सजा न सकी। आप अपनी अंतर वृत्ति को सजाइए, सुंदर बनाइए, सत्य का जो है पाउडर लगाइए, हाँ, बैराग की लिपस्टिक लगाइए। ये सब मैं बना बना के कह रहा हूँ। विवेक रूपी काजल लगाइए, ये सब सजावट करो। कहाँ? अंतर्वृत्ति में। ये बहुत आवश्यक है और बड़ा सरल है अगर डट जाओ तो। डट जाओ तो बहुत सरल है, अगर नहीं डट रहे हो तो बहुत कठिन दिखाई देता है। अब अंतर की प्रकृति जो है सज गई, अंदर की प्रकृति सुंदर हो गई। अब ये सारी चीजें आ गई तो फिर अपने आप वो बुद्धू नहीं रहे, क्या हो जाएगी? बुद्धिमान। और बुद्धिमान जो वृत्ति होती है, गीता में एक जगह भगवान ने बुद्धिमता की परिभाषा यही की। कलेक्टर बन जाना, वकील बन जाना, डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना बुद्धिमता नहीं। पैसा संग्रह कर लेना, पद प्रतिष्ठा को कमा लेना, ये बुद्धिमता नहीं है। बल्कि सच्ची बुद्धि कौन है? अब वो श्लोक अभी उठ नहीं रहा है क्योंकि विषय मेरा द्रौपदी का चल रहा है, इसलिए अगर गीता विषय होता तो उठ जाए। हाँ, ये भी है। बुद्धि युक्ता जहाति ही, ये भी श्लोक है। अर्थात वहाँ साफ साफ कहा गया है कि बुद्धि जो है वो कैसी होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। किसके लिए? सत्य में रति रही। तो यहाँ क्या बात सिद्ध हुई? यहाँ द्रुपद कौन है? वो बुद्धि जो सत्य में रत रहना चाहती है, और उनको इन पांचों के बल की सदा आवश्यकता रहती है। इसलिए वो भगवान से केवल इन्हीं का वरदान जो है मांगती है। इस तरह द्रौपदी कोई नारी नहीं है, बल्कि द्रौपदी सीता और सावित्री, गंधारी, मंदोदरी आदि जैसी एक महान शक्ति है। उस महान शक्ति का नाम क्या है? द्रौपदी। इसलिए जो संत कहते हैं, तज कुसंग गिरधर गहो, ये कवि गिरधर का एक जो है दोहा है। तज कुसंग गिरधर गहो, चरण शरण ब्रजराज। चरण शरण ब्रजराज। और क्योंकि कहीं बचा नहीं पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। ये मैं दूसरा साथ में विषय जोड़ रहा हूँ। कौन? पंचपति द्रुपद सुता की लाज। ये पांचों बल भी जिस बुद्धि के पास आ जाते हैं, वो भी बुद्धि ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकती।
तो कौन सी बुद्धि प्राप्त करेगी? जो इनका सहयोग लेते हुए इनके अभिमान से रहित हो जाती है, और वही बुद्धि परम तत्व परमात्मा चेतन को प्राप्त हो जाती है। ऐसी प्राप्त चेतन प्राप्त बुद्धि का नाम है द्रौपदी। यह है द्रौपदी की वास्तविक यथार्थ कथा। किसी शरीर का केवल नाम द्रौपदी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।